Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE NEET on PracBee practice app. Download now. Let's talk about Kepler's law. So there are three laws of Kepler's. पहला कहलाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट. क्या कहता है ये गुराशी? All the heavenly bodies, या satellite and planet moves in an, या planet ही लिख देते हैं क्योंकि उन्होंने planet के लिए कहा था, आप बाकी के लिए कर लेना. Moves in an elliptical orbit about a planet, about the sun, with sun located at one of the foci. ठीक है, तो ये सिंपल कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अबाउट एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं और सन जो होता है वो एक फोकाई पे होता है. ठीक है, so this let's A and let's call this B. तो A क्या हो जाता है? A होता है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस. Got it, Gurashit? Yes. गुरुजीत, आपसे क्वेश्चन है मेरा. क्या इस प्लैनेट पे कोई फोर्स लग रहा होगा सन के कारण? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स. इधर से इस लाइन पे लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स. ये सन से पास कर रहा होगा, सन के सेंटर से. तो क्या मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट और खुद से लिख दे रहा हूँ? द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन प्लैनेट इज Fg. बाकी प्लैनेट्स भी तो वो भी तो कर रहे होंगे. अभी बस इस सिचुएशन के लिए मैं कह रहा हूँ. हाँ. Which passes through. हमें क्वेश्चन यही करना है कि मतलब यहाँ पे एक सन एक प्लैनेट है और कुछ भी नहीं है. ठीक है, the only force acting on planet is Fg which passes through the center of sun. Do you agree? As a result, net torque of this force about sun is 0. मैं यदि टॉर्क निकालने की कोशिश करूंगा इस फोर्स के कारण सन के अबाउट, तो 0 हो जाएगा. क्योंकि जिस पॉइंट पे मैं जाना चाह रहा हूँ उस पॉइंट से ही फोर्स पास कर रहा है. So we can apply conservation of angular momentum. यदि मैं एक पॉइंट A और एक पॉइंट B सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये r1 वेक्टर है और यहाँ पे ये r2 वेक्टर है. यहाँ पे वेलोसिटी vv है और यहाँ पे वेलोसिटी va है. तो कैन आई राइट हियर m ra क्रॉस या r1 क्रॉस va इज इक्वल टू m r2 क्रॉस vb. क्या मैं ये लिख सकता हूँ? क्लियर है? Yes.